नमस्ते बच्चों, हम समझते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस फॉर सिस्टम कंटेनिंग फिक्स्ड अमाउंट ऑफ आइडियल गैस। हम जानते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर जो होता है वो होता है 0 के बराबर। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करें तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इंटरनल एनर्जी चेंज इज इक्वल टू हीट ट्रांसफर प्लस वर्क ट्रांसफर। अब क्योंकि यहां पर जो हीट ट्रांसफर है वो 0 है तो यहां पर इंटरनल एनर्जी चेंज किसके बराबर हो जाएगा? वर्क ट्रांसफर के बराबर। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि इंटरनल एनर्जी चेंज फॉर सिस्टम कंटेनिंग फिक्स्ड अमाउंट ऑफ आइडियल गैस डेल्टा यू जो होता है दिस इज इक्वल टू n इंटू सीवी इंटू डेल्टा टी विच इज इक्वल टू n इंटू सीवी इंटू T2 माइनस T1, और यही वर्क ट्रांसफर के भी बराबर हो जाएगा। तो यहां पर जो वर्क ट्रांसफर हो जाएगा उसको हम n सीवी डेल्टा टी से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी को हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं n इंटू आर इंटू T2 माइनस T1 अपॉन गामा माइनस 1। यहां पर गामा जो है, गामा क्या है? गामा इज Cp अपॉन Cv, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन अपॉन मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन। और इसी को आप लिख सकते हो P2V2 माइनस P1V1 अपॉन गामा माइनस 1। तो ये डिफरेंट रिलेशंस हैं जो आप यूज कर सकते हो फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस वर्क ट्रांसफर के। और इसके अलावा अगर एडियाबेटिक इरिवर्सिबल है, जैसे रिवर्सिबल के लिए तो इन रिलेशन को हम यूज कर सकते हैं, इरिवर्सिबल के लिए आप जो जनरल इरिवर्सिबल प्रोसेस का रिलेशन है वो यूज कर सकते हैं। तो वर्क ट्रांसफर हो जाएगा माइनस ऑफ P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। ये हो जाएगा एडियाबेटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आप ये जो रिलेशन है इनमें से कोई भी रिलेशन को यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये जो कंडीशन है ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों के लिए एप्लीकेबल है। हाँ, ध्यान रखना, ये जो कंडीशन है ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों के लिए एप्लीकेबल होगी। रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस या फिर इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, दोनों के लिए कंडीशन एप्लीकेबल है। वर्क ट्रांसफर आप एक इस रिलेशन से भी निकाल सकते हो एडियाबेटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, जो एक जनरलाइज फॉर्म है इरिवर्सिबल प्रोसेस के वर्क ट्रांसफर का। ठीक है, तो दिस इज अबाउट वर्क ट्रांसफर एंड इंटरनल एनर्जी चेंज फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, अब अगर मान लीजिए हमें कैलकुलेट करना है एंथैल्पी चेंज, तो एंथैल्पी चेंज अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एंथैल्पी चेंज हो जाएगा n इंटू Cp इंटू T2 माइनस T1। दिस इज एंथैल्पी चेंज फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। एंथैल्पी चेंज फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस n Cp T2 माइनस T1। और अगर हमें एंथैल्पी चेंज निकालना है तो फॉर एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस, एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस किसकी हम बात कर रहे हैं, है ना, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ आइडियल गैस की अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो उस केस में एंट्रोपी चेंज की जो वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। तो एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी चेंज होगा 0। लेकिन अगर एडियाबेटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ये हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, फॉर एडियाबेटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो यहां पर ये सिस्टम की बात कर रहे हैं, सराउंडिंग की अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो एंट्रोपी चेंज फॉर दिस सिस्टम जो होगा यहां पर आपको उस रिलेशन से निकलेगा जो अभी तक हम देखा है ना, n इंटू सीवी इंटू लॉग ऑफ T2 बाय T1 प्लस n इंटू आर इंटू नेचुरल लॉग V2 बाय V1। 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर बेस चेंज करना है, या तो इस रिलेशन से या फिर n इंटू Cp इंटू लॉग ऑफ T2 बाय T1 प्लस n इंटू आर इंटू लॉग ऑफ P1 बाय P2। इनमें से कोई भी रिलेशन से हम एडियाबेटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं एंट्रोपी चेंज फॉर दिस सिस्टम। पर अगर एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस है तो एंट्रोपी चेंज फॉर दिस सिस्टम 0 होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड वर्क ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर, इंटरनल एनर्जी चेंज, एंथैल्पी चेंज, एंट्रोपी चेंज व्हेन 2 मोल ऑफ हीलियम गैस कंप्रेस्ड adiabatically and reversibly such that its temperature increases from 300 Kelvin to 400 Kelvin। ठीक है, तो इसका हम रिलेशन देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं, अगर हम इसका सोल्यूशन देखें तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि अगर एडियाबेटिक प्रोसेस है तो एडियाबेटिक प्रोसेस है तो हीट ट्रांसफर तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हीट ट्रांसफर तो 0 हो जाएगा। जो वर्क ट्रांसफर है वो इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू n इंटू Cv इंटू T2 माइनस T1 एंड दिस इज इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है 2 Cv, क्योंकि हीलियम गैस है जो मोनोएटॉमिक गैस है और उसके लिए हमें मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पता करना है, तो वो हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू हो जाएगी कैलोरी में 3 कैलोरी पर मोल पर केल्विन इंटू T2 कितना है 400 माइनस T1 कितना है 300। तो यहां पर ये वैल्यू हो जाएगी 6 इंटू 100 मतलब 600 कैलोरी, ये वर्क आ जाएगा और यही इंटरनल एनर्जी चेंज भी आ जाएगा। एंथैल्पी चेंज निकालना है हमें, तो एंथैल्पी चेंज आ जाएगा
एन सीपी डेल्टा टी से। एन की वैल्यू कितनी है 2। अब मोनोटोमिक गैस के लिए मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन यानी सीपी की वैल्यू हो जाती है 5 इंटू T2 इज 400 माइनस T1 इज 300, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1000 कैलोरी। ठीक है, तो ये एंथैल्पी चेंज हो गया। ठीक है, अब इसके आगे अगर हम चलें तो इसके आगे हम देखना है जो एंट्रोपी चेंज होगा, एंट्रोपी चेंज फॉर द सिस्टम। अब क्योंकि एडियाबेटिकल रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो अभी हमने देखा था कि एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम उस केस में कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आई थिंक एडियाबेटिक प्रोसेस के बेसिक रिलेशंस के एप्लीकेशन आपको क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।